नमस्कार दोस्तों। ये डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकरण की पुकार होने पर बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष अग्रवाल उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी गारंटर राकेश सोनी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती पूजा जैन उपस्थित हुई। बैंक ने ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। बैंक के अधिवक्ता ने कहा कि मुख्य ऋणी के निर्धारित किस्तों का भुगतान बंद कर दिया और नोटिस के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की। गारंटर ने भी भुगतान नहीं किया। बैंक के अधिवक्ता ने ऋण समझौते, गारंटी पत्र तथा खाते का विवरण अभिलेख पर प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गारंटर ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय बैंक के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। खाते में लगातार बकाया बढ़ने के बाद बैंक ने दोनों पक्षों को मांग नोटिस भेजा। नोटिस की तामील के बावजूद राशि जमा नहीं हुई, इसलिए बैंक ने मूलधन, ब्याज और निर्धारित खर्च की वसूली की मांग की। गारंटर के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल ने केवल परिचित व्यक्ति के आग्रह पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और उसे ऋण की वास्तविक शर्तों की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि बैंक ने खाते का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही यह भी कहा कि मुख्य ऋणी के विरुद्ध पहले से कार्यवाही लंबित है, इसलिए गारंटर से तत्काल पूरी राशि वसूल करना न्याय संगत नहीं होगा। इस पर आपत्ति है। पैराग्राफ। बैंक ने उत्तर देते हुए कहा कि गारंटी दस्तावेज में देयता की शर्तें स्पष्ट थीं और हस्ताक्षर स्वयं प्रतिवादी ने किए हैं। बैंक के अनुसार गारंटर ने मूल ऋणी की भुगतान संबंधी जिम्मेदारी के लिए विधिवत सहमति दी थी। न्यायालय ने ऋण समझौते, गारंटी पत्र, खाता विवरण तथा मांग नोटिस का परीक्षण किया। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि भुगतान संबंधी कई किस्तें लंबे समय से लंबित हैं। न्यायालय ने कहा कि गारंटर की देयता का निर्धारण प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अनुबंध की शर्तों के आधार पर किया जाएगा। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि गारंटर को ऋण की पूरी जानकारी नहीं थी, जब तक वह किसी वैध दस्तावेज का साक्ष्य से समर्थित ना हो। हालांकि अंतिम देय राशि की गणना के लिए बैंक को अद्यतन खाता विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। दोनों पक्षों को निर्देश दिए गए, अतः
बैंक को निर्देशित किया गया कि वह अगली तिथि से पूर्व मूलधन, ब्याज, प्राप्त भुगतानों तथा शेष राशि का विस्तृत विवरण दाखिल करें। प्रतिवादी को उस विवरण पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आज की कार्यवाही में अंतिम देयता निर्धारित नहीं की जा रही है। दस्तावेज प्राप्त होने के बाद आवेदन पर गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। प्रकरण की अगली तिथि पर प्रस्तुत हो। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।